गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। किसका? ग्रामर का, राइट। तो बेटा ग्रामर का रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि आपके लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, वो कहीं ना कहीं ग्रामर से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबके लिए, आप लोग इसे देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, इसलिए इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आपकी जो मेमोरी है वो ब्रशअप हो जाए, ठीक है। ताकि जो चीज़ें आप भूल रहे हैं वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए। बाकी अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं कि नहीं मैम हमें तो बहुत सारे चाहिए हैं, डिटेल्स में चाहिए, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, दोनों में मैं आपको पूरी लिस्ट डाल दूंगी ग्रामर की। तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं, सारी वीडियोस डिटेल में वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन है ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को पढ़ पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग ने देख लिया है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं उर्दू ग्रामर का, ठीक है। इसमें बेसिक सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे जो भी आपकी ग्रामर में पूछी जाती है, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 8th, चाहे 9th, 10th, 11th, 12th, है ना। जिस भी क्लास में ग्रामर का कुछ भी पूछा जाता है तो वो इसी में से ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। ये एक वर्कशीट टाइप की बनाई गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, इसमें सबसे पहले इस्म की बात कर लेते हैं। तो इस्म किसे कहते हैं आपको पता है? इंग्लिश में इस्म का मतलब होता है नाउन, राइट। हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए, है ना, कि भाई वो कलमा या वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम की मालूमात हो, वो क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा, ठीक है। अब इस्म की भी क्या होती है? किस्में होती हैं, ठीक। खैर चलिए, अगर आगे आता है तो हम उसे पढ़ेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं जर्नली आपको बता देती हूँ कि भाई एक होती है इसमें आम, एक होती है इसमें ख़ास, ठीक है। इसमें आम में क्या होगा? एक नाम जो जर्नल है, जैसे लड़का, लड़की, किताब, ये इसमें आम है। लेकिन वहीं इसमें ख़ास क्या हो जाएगा? जब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम ले लूँ, उर्दू की किताब, है ना, या अहमद, ठीक है, ये नाम है पर्टिकुलर, तो ये कौन है? ये अगर मैं अहमद बुलाऊंगी तो अहमद ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसमें ख़ास हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आपको लिखा है फ़ेल। लिखते हैं वो कलिमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, है ना, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना वगैरह। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके फ़ेल कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरूफ की। तो देखिए लिखते हैं, हर्फ का मतलब होता है वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे पर, को वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है, मंदरजा झील अल्फाज में से इस्म, फ़ेल और हर्फ को क्या करना है? अलग अलग करना है और इन खानों में फिल करना है। तो ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं प्रैक्टिस है, आप लोग करके देखिए, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखिए बेटा, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे आपके ना पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनते हैं। टिक मार्क के क्वेश्चन जो आपके लास्ट में आते हैं, चाहे आप 8th क्लास में हैं, चाहे 9th में हैं, चाहे 10th में हैं, तो टिक मार्क में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसम को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि भाई इसम वो कलमा है जिसमें किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम की मालूमात हो जाए, जैसे अहमद, पानी, लाल किला वगैरह। अब इसम की दो ख़ास किस्में हैं, एक इसमें मार्फा जिसे इसमें ख़ास कहते हैं और एक इसमें नकरा जिसे इसमें आम कहते हैं, ठीक है। इसमें ख़ास जो भी मैंने बताया, जब किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास शख्स का नाम हो, है ना, तो उसे इसमें मार्फा कहते हैं, ठीक। जैसे असलम, चांदनी, ठीक है, चांदनी चौक, कुतुब मीनार वगैरह। इसमें नकरा यानी इसमें आम, वो इसमें जिसमें किसी एक आम शख्स की बात हो। यहाँ ख़ास गलती से आ गया है, ठीक है, आप यहाँ ख़ास नहीं लेंगे, आम, ठीक है। आम शख्स, आम चीज़, आम जगह, ठीक है। तो जैसे अब लड़का, कुत्ता, मकान, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि भाई मिसालें हैं आपके मश्क के लिए, इसमें मार्फा, इसमें नकरा को अलग अलग छाटिए और यहाँ लिखिए, ठीक है। अब देखिए महल, महल तो किसी का भी महल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ताजमहल, ताजमहल इसमें ख़ास हो जाएगा, लेकिन महल इसमें आम है, क्योंकि वो कोई भी महल हो सकता है, हवा महल भी हो सकता है, ताजमहल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। क्योंकि बेटा ये वन शॉट रिवीजन है, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियोस सारी अपलोड है
है ना। आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए और डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर फ़ेल की, तो अभी आपने पढ़ा कि वही फ़ेल का मतलब होता है जैसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, ठीक है। अब फ़ेल की जो है ना मज़दर के हिसाब से तो यहाँ पे आपकी कुछ कस्में दी गई हैं, ठीक। इसके अलावा ज़माने के लिहाज से भी होती हैं। अब मज़दर के हिसाब से कैसे होती है, देखिए फ़ेल है मारूफ, यानी जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, ठीक है। और मजहूल में क्या होता है, फ़ाइल मालूम नहीं होता, यानी खाना खाया गया लेकिन किसके द्वारा खाया गया, किसके ज़रिए खाया गया नहीं पता। कपड़े धोए गए, किसने धोए हमें नहीं पता, है ना। तो इसमें फ़ेल हम जो फ़ाइल है यानी जो काम करने वाला है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। फ़ेल मारूफ में काम करने वाला हमें पता होता है, जैसे मैं कहूँ आपके द्वारा कपड़े धोए गए या आपके ज़रिए कपड़े धोए गए, है ना। तो किसने धोए, आपने धोए, मुझे पता है काम आपने किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ़ेल लाज़िम, तो कहते हैं जिसका असर फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी उसका असर सिर्फ फ़ाइल के साथ ही हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए फ़ाइल के अलावा जिसका वो लिखा वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल के अलावा शख्स पर भी पड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है फ़ेल मुतअद्दी। और फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ़ेल नाक़िस किसे कहेंगे, इसमें आपका क्या होता है कि देखिए लिखा हुआ है वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं झूठा नहीं हूँ, ठीक, यानी वो बीमार था या वो बीमार थी, ठीक। आगे आ जाइए। अब यहाँ कुछ आपको दिए गए उसे आप कर लीजिएगा। ज़माने के लिहाज से 3 किस्में मैंने आपको बता दी। माजी जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, ठीक है। हाल जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तक़बिल जो हम आने वाले ज़माने में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ मिसालें दी गई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मुतज़ाद अल्फाज पे और मुतरादिफ अल्फाज पे। तो देखिए मुतज़ाद अल्फाज को ज़िद भी कहते हैं, ठीक है, यानी जो किसी के उल्टे अल्फाज हो, विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या होता है किसी का उल्टा होना, ठीक। जैसे मैंने कहा आसमान तो आपने कह दिया ज़मीन, मैंने कहा सूरज आपने कह दिया चाँद, मैंने कहा सुबह आपने कहा शाम, है ना। मैंने कहा अर्श आपने कहा फ़र्श, ठीक है। ये देखिए आफताब आपने कहा महताब, ठीक है। मैंने कहा शब आपने कहा रोज़, ठीक है ना। तो ये क्या है उल्टा। मैंने कहा आना आपने कहा जाना, ठीक है। मैंने कहा स्कूल जाना है आपने कहा नहीं छुट्टी है, ठीक है। तो क्या मतलब उल्टे लफ्ज़ जो होते हैं, विलोम शब्द हिंदी में हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ मुतरादिफ अल्फाज लिखा है। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जिनकी एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सिनोनिम्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स में क्या हो जाता है आपका, जैसे आप लिख सकते हैं सूरज, सूरज का क्या होता है सूर्य भी होता है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपके मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ आ जाते हैं वाहिद और जमा पे। तो वाहिद जमा किसे कहते हैं बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई एक वचन और बहुवचन, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है वो इसम जो वाहिद हो, ठीक है, एक शख्स के लिए यूज़ की जाए वो वाहिद, और जो एक से ज़्यादा हो जाए वो जमा। तो अब देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत सिंपल सी बन जाती हैं, जैसे दरवाज़ा दरवाज़ों, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से नहीं बनती हैं, ठीक है, इसलिए उनको यहाँ दिया गया है, तो आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं। जैसे इस्म का अस्मा, ठीक है, अमर का अमूर, ठीक है, असर का असार, अदीब का अदबा, है ना, एहसान का एहसानात, है ना, तारीख़ का तवारीख़, ठीक है। अब अदब का आदाब, ठीक है, असल का उसूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आफत का आफात, ठीक है, शरीफ का शुरफा, बेगम का बेगमात, तस्वीर का तस्वीर, ठीक है। तो अब जैसे ये तो जर्नल होते हैं वो तो हम बना ही लेते हैं, किताब का किताबों, है ना। लेकिन बड़ी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ जगह आपकी क्या हो जाती है चेंजेस भी आ जाती हैं, तो अब आपको क्या करना है इस तरह से थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब अगला जो है आपका साबका और लायके है। तो आपको पता है साबके का मतलब क्या होता है जो आगे लगे, है ना, और लायके के मतलब क्या होता है पीछे लगे, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि साबके उन्हें कहा जाता है जो आगे लगते हैं। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, राइट, ये वही चीज़ है, ठीक। साबके और लायके, ठीक, साबके कहाँ लगेंगे आगे लगेंगे और लायके कहाँ लगेंगे पीछे लगेंगे। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है असर, असर के आगे क्या लग गया बा, बा असर,
है ना। जैसे यहाँ देखिए अनपढ़, पढ़ तो एक वर्ड है, पढ़ के आगे हमने क्या लगा दिया अनपढ़, अनपढ़ मतलब क्या हो गया, बिना पढ़ा लिखा, है ना। अनमोल, है ना। इसे देखिए बा लगा के, बासर, बाअदब, है ना। अब बरअक्स, है ना, बतर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये आगे लगते हैं, ठीक है। ये सफिक्स प्रीफिक्स हो गए। अब देखिए ये पीछे लगने वाले हैं, ठीक है, तो ये सफिक्स होंगे। लायक़े, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, ये अपने पीछे आने वाली चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे अंजुमन, आरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है दिल अफसा, ठीक है, दिल अफरोज़, ठीक, हैरत अंगेज़, धोखेबाज, समझ में आ रही है। तो इसमें क्या लग रहा है, पीछे लग रहे हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। वो ना 3 आपको 4 लफ्ज़ दे देंगे, जिसमें 3 में साक़े होंगे, 1 में लायक़ा होगा। अब आपसे पूछेंगे बताइए इसमें लायक़ा किस में है ना। और 3 में साक़े होंगे, 1 में लायक़ा होगा, उसमें पूछ लेंगे बताओ किस में साक़ा नहीं है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज़ बनते हैं ना बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसानी से उस चीज़ को कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर कहते हैं आदमी को, मुअन्नस कहते हैं औरत को। क्लियर है। अब देखिए जहाँ लड़का आ जाता है वो मुज़क्कर हो जाएगा, जहाँ लड़की आ जाएगी वो मुअन्नस हो जाएगी, ठीक है। घोड़ा, बकरा, लड़का, ठीक, घोड़ी, बकरी, लड़की। क्लियर। अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिए गए हैं, आप इसको बता दीजिए। मर्द का क्या होगा, औरत, बाप का माँ, मियाँ का बीबी, अब्बा का अम्मा, है ना, खालू का खाला। क्लियर है। तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। भाई का बहन, दूल्हा का दुल्हन, गुलाम का बंदी, ठीक है। मामू का क्या हो जाएगा, मामी या मुमानी, जो भी आपको अच्छा लगे। राजा का रानी, ठीक है। आगे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे आपको रमूज़ और औक़ाफ़ दिए गए हैं। ये देखिए 7th 8th क्लास तक तो नहीं, लेकिन 9th और 10th क्लास में ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप 6th 7th 8th क्लास तक है, 9th क्लास तक भी हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं तो ये आप लोग कर लीजिएगा। रमूज़ और औक़ाफ़ असल में सिर्फ आपको इसमें पढ़ना ये है कि किसका क्या निशान होता है, ठीक है, और कहाँ किसका इस्तेमाल होता है। ये सक्ता लिखा है, सक्ता का निशान ये होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जब एक जैसे बहुत सारे इसमें आ जाती है ना, तो उनको कौमे के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना, 2-4 बच्चों के नाम इकट्ठा आ गए, उमर, जैद, अहमद, सुलेमान, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, कौमा लगा दिया है, ठीक है। अब ये देखिए वक्फ़ा लिखा है, तो ये छोटे जुमलों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसका निशान ये होता है। अब पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो बनते हैं, आपको ये निशान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए ये निशान को क्या कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्ता। कई बार क्या होता है, सक्ता दे देंगे और कहेंगे बताइए इनमें से कौन सा निशान सक्ते का है, तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। अब ये राब्ता, कई बार ऐसा भी होता है वो दे देंगे राब्ता, राब्ता का निशान कब लगाया जाता है, ये दोनों चीज़ें दे देंगे और आपको ये वाली बात लिखनी होगी, ठीक है। तो मीन जो है यही आपके जो 6-7 हैं, यही आपको पढ़ने हैं। ये यहाँ पे 10-12 दे रखे, इतने ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं। ये सक्ता पूछा जाता है, ठीक है, वक्त पूछा जाता है, राब्ता पूछा जाता है, इसके बाद ये ख़ात्मिया पूछा जाता है, ववैन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये फ़खरिया पूछा जाता है, हाँ, और इसके बाद ये कौसैन है, ये पिछली बार पेपर में पूछा ही गया था। इस्तिफ़ामिया भी पूछा जाता है। बस इसके अलावा ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते, तो इतने ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब रही बात मुहावरों की, तो आप लोग जानते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स को इकट्ठा कर देना और उसका एक अलग से मतलब निकल जाना, ठीक है। जैसे आप इसे बाहर होना, बहुत गुस्सा हो जाना, है ना। तो अब इसको आपको क्या करना है, जुमले में इस्तेमाल करना है कि भाई एग्ज़ाम को देखकर या किसी को गलत काम करते देख के मैं आप इसे बाहर हो गया, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, ये आपके मुहावरे होते हैं, ये इनका मतलब हो गया, ये इनके जुमलों में इस्तेमाल हो गए। मुहावरों की पहचान ये होती है बेटा, हमेशा लास्ट में ना नून अलिफ आता है। आसमान सर पर उठाना, बाग बाग होना, जो भी है, फूले ना समाना, दांत तले उंगली दबाना, नून अलिफ लास्ट में ज़रूर आएगा। ये है मुहावरे की पहचान, ठीक है। क्योंकि मुहावरे और ज़रबुल मिसल अक्सर एक साथ आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने ना एक, हम कह सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन किया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं, क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको इस्म समझ में आ गई होगी कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल भी समझ में आ गया होगा कि क्या है फ़ेल। इसके बाद आपके मुतज़ाद अल्फाज, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है,
और बाकी जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी, मुहावरे, साहब लायके और रमूज़ औक़ाफ़, ये सारी चीज़ें आपने एक नज़र में देख ली होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो ये सारी वीडियोस डिटेल में भी अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। ग्रामर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा होगा, अगर कमेंट पे रिप्लाई कर सकती हूँ तो मैं उस पर ही रिप्लाई कर दूँगी, अदरवाइज़ एक अलग से वीडियो बना के आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।